हेलो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम लिब्रे ऑफिस राइटर के व्यू मेन्यू के बारे में हम पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं नॉर्मल है और वेब है। तो स्टूडेंट्स नॉर्मल में तो क्या होता है, ये हमारे फाइल के मैटर को, टेक्स्ट को जिस तरीके से पेपर पे प्रिंट आउट करेगा वैसे डिस्प्ले करता है, और इसमें हमें टॉप मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन और बॉटम मार्जिन ये भी डिस्प्ले करता है, और पेपर पे प्रिंट आउट कैसे होगा उस तरीके से हमें दिखाता है। और अगर हम यहाँ पे व्यू पे वेब पर क्लिक करते हैं तो ये हमारे टेक्स्ट को इस तरीके से डिस्प्ले करता है, ये वेबसाइट पे, वेब पेज पे जैसे डिस्प्ले होगा। तो इसमें हमें मार्जिन डिस्प्ले नहीं होते हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। इसमें हमें केवल मैटर को इस तरीके से डिस्प्ले किया था जैसे किसी वेबसाइट पे हो। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें ज्यादातर हमेशा किस में रखना चाहिए, नॉर्मल में, क्योंकि इसमें हमें मार्जिन भी डिस्प्ले होते हैं और इसमें हमें ये भी पता चलता है कि हमारा पेपर प्रिंट आउट कैसे होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम व्यू पे आते हैं यूजर इंटरफेस। तो स्टूडेंट्स यूजर इंटरफेस का मतलब होता है किसी भी सॉफ्टवेयर को, एप्लीकेशन को, प्रोग्राम को हम किस तरीके से देखना चाहते हैं, चाहे तो मोबाइल का एप्लीकेशन हो, उसका इंटरफेस का होता है कि हमें कौन सी चीज कहाँ पर डिस्प्ले करानी है। तो हमने यूजर इंटरफेस पे क्लिक किया और यहाँ पर स्टूडेंट देखिए पहले तो लिखा स्टैंडर्ड टूल बार और अब लिखा टैब। हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और इसको अप्लाई टू राइटर और फिर यहाँ से क्लोज। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देखते हैं अब ये कुछ कुछ वैसे हो गया जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब मुझे अगर इसे वापस वैसे ही करना है तो यहाँ पर हम व्यू पे क्लिक करते हैं और यूजर इंटरफेस और उसके बाद यहाँ पर स्टैंडर्ड टूल बार, इसको अप्लाई टू राइटर और फिर यहाँ पे क्लोज। ओके स्टूडेंट्स, ये वापस वैसा आ गया। एक बार फिर से करते हैं स्टूडेंट्स, हमने व्यू पे क्लिक किया और यूजर इंटरफेस, अब हमने यहाँ पे किया सिंगल टूल बार। तो स्टूडेंट्स आपको पता ही है इसमें अभी तक दो टूल बार थी, एक स्टैंडर्ड टूल बार और एक फॉर्मेटिंग टूल बार। तो अब जब हमने यहाँ पर किया सिंगल टूल बार और अप्लाई टू राइटर और क्लोज, यहाँ पे हमने कर दिया क्लोज, तो अब उसने यहाँ पे सिंपल एक बार को कर दिया और दोनों ही टूल बार की एक एक कुछ कुछ जो काम की ज्यादा चीजें थी वो एक ही पर रख दी, मतलब कुछ चीजें स्टैंडर्ड टूल बार की और कुछ फॉर्मेट टूल बार की। अब हमें वापस ठीक करना है तो हमने व्यू पे क्लिक किया, यूजर इंटरफेस और फिर यहाँ पे स्टैंडर्ड टूल बार और अप्लाई टू राइटर और क्लोज। तो स्टूडेंट्स इसमें यहाँ पर और भी हैं, आप इनको अपने हिसाब से चेंज करके देख सकते हैं कि आप अपने लिब्रे ऑफिस राइटर को किस तरीके से रखना चाहते हैं, उसके इंटरफेस को। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए वापस से वैसे हो चुका। अब मैं स्टूडेंट्स आपको एक बात और बताता हूँ, जब हमने यहाँ पे व्यू पे क्लिक किया यूजर इंटरफेस और हमने यहाँ पर किया टैब, इसको अप्लाई टू राइटर कर दिया, ठीक है, तो अब ये हमें इस तरीके से डिस्प्ले कर रहा है जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो। अब हमें इसे वापस वैसे ही लेके आना है स्टार्टिंग में। तो आपको ये बात पता है ना, हम व्यू पे क्लिक करेंगे और यूजर इंटरफेस, लेकिन जहां पर ये व्यू मेन्यू बार है, अगर सपोज आपको यही डिस्प्ले नहीं होगी तो आप उसको कैसे ला पाओगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब मैं इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ। एक्चुअली में स्टूडेंट्स मैंने इसलिए हटाया है, ये तो हमारा लिब्रे ऑफिस का 7.4 वर्जन है जिसमें हम काम कर रहे हैं, तो हर वर्जन में अलग अलग होता है। ये भी हो सकता है जब आपने उससे अब टैब्ड पे सिस्टम किया तो आपको मेन्यू बार डिस्प्ले ना हो, तो आप इसको अब ठीक कैसे करेंगे। तो आप ये देखिए जब मैं होम पे क्लिक करता हूँ, यहाँ कॉर्नर में राइट साइड में आपको होम मेन्यू दिखाई दे रहा है। जब मैं यहाँ इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ, इंसर्ट मेन्यू दिखाई दे रहा है। लेआउट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे लेआउट मेन्यू। अब हमने यहाँ पर व्यू पे क्लिक किया और आपको व्यू मेन्यू दिखाई देगा। अब आपको यहाँ पर मिलेगा मेन्यू बार। तो स्टूडेंट जब हम मेन्यू बार पे क्लिक कर देंगे तो ऊपर ये मेन्यू बार अब आ जाएगी। अब हम इसमें व्यू पे जाकर यूजर इंटरफेस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद स्टैंडर्ड टूल बार, तो ये वापस फिर वैसे ही हो जाएगा जैसे स्टार्टिंग में था। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं व्यू और स्टूडेंट्स अब यहाँ पे लिखा है टूल बार्स। तो आप ये देखिए मैं इस पे फॉर्मेटिंग पे क्लिक करने वाला हूँ, तो जो हमारी ये वाली बार है जिसपे बोल्ड इटैलिक होता है तो ये यहाँ से हट जाएगी। आपको दोबारा चाहिए तो व्यू पे क्लिक किया और टूल बार्स और यहाँ पर स्टूडेंट देखिए क्या लिखा है, फॉर्मेटिंग, तो वो फिर से आ गई। और स्टूडेंट्स जिसपे ये आपका कट कॉपी पेस्ट है ये स्टैंडर्ड होता है। हमने व्यू पे क्लिक किया, टूल बार्स और फिर यहाँ पे स्टैंडर्ड, तो स्टूडेंट्स आप देखते हैं वो यहाँ से हट गई है। अब दोबारा चाहिए तो व्यू पे क्लिक किया, टूल बार्स और फिर यहाँ पर आपका स्टैंडर्ड, तो वो आ गई।
ओके स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखिए नीचे यहाँ पे एक होती है स्टेटस बार जिसपे पेज नंबर लिखा है कि पेज नंबर 1 है। इसमें वर्ड्स हैं 305, आपको यहाँ पे नीचे डिस्प्ले होगा और कैरेक्टर्स भी डिस्प्ले हो रहा है। तो स्टूडेंट्स इस लाइन को हम बोलते हैं स्टेटस बार। अब हमने यहाँ पे व्यू पे क्लिक किया और ये स्टेटस बार, तो आप देखते हैं वो नीचे से वो भी हट गई। ओके स्टूडेंट्स, दोबारा हमने व्यू पे क्लिक किया और फिर यहाँ पर ये क्या है स्टेटस बार, तो स्टूडेंट्स ये आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अब स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे व्यू पे क्लिक किया और यहाँ पे रूलर्स, हम इस पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे ये दोनों रूलर हट जाएंगे, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। देखिए मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये हट गए। आपको दोबारा चाहिए तो व्यू पे क्लिक करेंगे, रूलर्स और यहाँ पर क्लिक, तो आप देखते हैं ये दोनों रूलर वापस आ गए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम व्यू पर आते हैं और फिर यहाँ पे लिखा है स्क्रॉल बार। तो स्टूडेंट्स आप देखते हैं यहाँ पर हमने वर्टिकल स्क्रॉल बार, आपको पहले से पता है ये वाली जो होती है ऊपर नीचे करने के लिए, तो ये जो बार होती है इसको हम बोलते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार। ठीक है, अब हमने यहाँ पर व्यू पे क्लिक किया और फिर हमने उसके बाद यहाँ पे किया स्क्रॉल बार और यहाँ पे वर्टिकल स्क्रॉल बार, वो हट गई। आपको दोबारा चाहिए तो व्यू और फिर उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल बार और फिर यहाँ पे स्टूडेंट्स ये लिखा वर्टिकल स्क्रॉल बार। ओके स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे व्यू पे आते हैं और फिर यहाँ पर क्या लिखा है ग्रिड एंड हेल्पलाइंस। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम पहले एक न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हमने न्यू फाइल ओपन किया, अब हमने यहाँ पे व्यू पे क्लिक किया और उसके बाद ग्रिड एंड हेल्पलाइंस और यहाँ पे डिस्प्ले ग्रिड। तो स्टूडेंट्स आपने जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको डॉटेड डॉटेड स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएंगे, शायद अब दिखाई दे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको अगर डॉटेड डॉट ये दिखाई दे रहे हैं तो इसको ही हम ग्रिड बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स जब हम कुछ भी शेप्स वगैरह लेते हैं तो तब इसका थोड़ा बहुत यूज होता है। अब देखिए हमने इंसर्ट पे क्लिक किया और यहाँ पर शेप, और फिर यहाँ पर जो भी आपको शेप चाहिए वो आप ले सकते हैं। मान लो हमने यहाँ पे शेप ले ली स्टूडेंट्स, तो अब इस तरह से यहाँ पे हमने इसे ड्रॉ कर लिया। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे बस जब हमें सर्किल को शेप लेनी होती है तो कहाँ पर हमें ड्रॉ करना है, तो उस टाइम पे इन ग्रिड्स का यूज होता है। और ये जो डॉट डॉटेड है ये आपको यहीं पर दिखाई दे रहे हैं, ये प्रिंट आउट में नहीं आते स्टूडेंट्स। ओके, अब हमने यहाँ पे क्लिक किया व्यू पर और फिर उसके बाद ग्रिड एंड हेल्पलाइंस और स्नैप टू ग्रिड। तो स्टूडेंट्स अब इससे क्या होता है, ये जो हमारी शेप है ये हर डॉट से डॉट पे मूव होगी, एक डॉट से दूसरे डॉट पर ही मूव होगी। अब हमने फिर से व्यू पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे ग्रिड एंड हेल्पलाइंस और हेल्प लाइंस व्हाइल मूविंग। जब हम स्टूडेंट्स इस पे करते हैं तो इसमें मूव करते वक्त हमें लाइन भी मिल जाती है। इसका ये फायदा है कि आपको मूव करते वक्त ये लाइन भी मिलेगी। अब आप स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे व्यू पे क्लिक किया और फिर यहाँ पे ग्रिड एंड हेल्प लाइंस और हेल्प लाइंस व्हाइल मूविंग, हमने इस पे क्लिक कर दिया तो आप देखेंगे ये चीजें हट गई। अब हमने व्यू पे क्लिक किया और फिर ग्रिड एंड हेल्प लाइंस और यहाँ पे स्नैप टू ग्रिड, तो इससे अब वो डॉटेड से रिमूव होएगा, वो कहीं पर भी आप इसे रख सकते हो। पहले तो डॉट से डॉट पर मूव हो रहा था, अब इसे आप कहीं भी इजीली रख सकते हैं। अब हमने व्यू पे क्लिक किया और फिर ग्रिड एंड हेल्पलाइंस और डिस्प्ले ग्रिड, अब आप देखेंगे यहाँ से डॉटेड भी हट गए। तो स्टूडेंट्स हो सकता है इसमें जब वो डॉटेड होंगे आपको शायद नहीं दिखाई दे रहे हो, पर यहाँ पर डॉटेड आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इस फाइल को क्लोज करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको वैसे पता ही होगा फाइल को क्लोज करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+W। तो हम Ctrl+W करते हैं और ये पूछा सेव करना, हमने कर दिया डोंट सेव, वापस हम अपने फाइल पर आ गए। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम व्यू पर जाते हैं और ये यहाँ पे लिखा फॉर्मेटिंग मार्क्स। तो स्टूडेंट्स हम अपनी इस फाइल में क्या करते हैं, यहाँ पर हम कुछ स्पेस दे देते हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पे कुछ स्पेस दे दिया और हम अपने कीबोर्ड से यहाँ पर हम कुछ कुछ जगह टैब प्रेस कर देते हैं। यहाँ पर हम और भी ज्यादा स्पेस दे देते हैं और यहाँ पर हम टैब प्रेस कर देते हैं। हमने इस तरीके से यहाँ पर कर दिया और इस जगह हम एक दो एंटर भी कर देते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमें इस फाइल में कई बार ये नहीं पता चल पाता, नहीं ध्यान रहता कि हमने कहाँ कहाँ तो स्पेस बार का यूज किया था, कहाँ हमने टैब का यूज किया, कहाँ कहाँ हमने एंटर किया। तो अब हम स्टूडेंट्स यहाँ व्यू पे क्लिक करते हैं और उसके बाद फॉर्मेटिंग मार्क्स। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि जहां जहां पर स्पेस था वहां तो डॉटेड आ गए। ओके स्टूडेंट्स, और जहां जहां हमने टैब का यूज किया था तो ये एरो आ गए, और जहां जहां एंटर किया था वहां पर ये वाली शेप आ गई जो आपको दिखाई दे रही है। तो इससे हमें पता चल जाएगा हमने अपनी फाइल में कहाँ कहाँ स्पेस बार किया था, कहाँ कहाँ ये टैब का यूज किया था जहां रहे, और जहां जहां हमने एंटर किया था।
ओके स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स ये जो सिंबल्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ये नॉन प्रिंटिंग सिंबल्स होते हैं, यानी कि ये चीजें प्रिंट आउट में नहीं आती हैं, ये आपको सिर्फ यहीं पर ही दिखाई दे रही हैं। अब हमने व्यू पे क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेटेड मार्क्स, तो स्टूडेंट्स ये हट गया यहाँ से। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम इतना रहने देते हैं, अब इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और स्टूडेंट्स इसमें आपको जो बात समझ में नहीं आती है तो अगर आप इस वीडियो को 2-3 टाइम्स देखेंगे तो ये आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स।